हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां तक सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। बोल रहा है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? अक्षांश कहलाती है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा इसका सही उदाहरण हो जाएगा ग्रेट सर्कल का। दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये 2322 उत्तरी अक्षांश रेखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों के अक्षांश रेखा में जाने पर व्यास की प्रकृति घटती है। ये आप याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है? तो 111 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कोई भी इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। कोई भी अक्षांश ऐसा नहीं है जो बराबर विभाजित करती है निम्न में से पृथ्वी रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मकर रेखा अथवा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो मोलागासी से होकर गुजरती है। ये आप याद रखिएगा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के व्यास उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। और दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों पर जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण प्रतिच्छेद करती है देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो गोरे नाम से जानी जाती है। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतराल के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है क्या कहलाती है? समान रहती है, भूमध्य रेखा कहलाती है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की सबसे उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब असत्य, गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है? तो नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, असत्य है। वह दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। 20 क्वेश्चन कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 179 है, 179 कुल अक्षांश की संख्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देशांतर की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या 360 है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन विषुवत रेखा के समांतर
विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और इस तरह आगे बढ़ते हुए प्रश्न बोल रहा है, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? मध्यमा रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच स्थान से होकर ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर है ये ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है दोस्तों? फिलीपींस से होकर गुजरती है। फिलीपींस। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। आगे बढ़ते हुए प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर दूरी 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है? तो 15 डिग्री समय अंतराल के बराबर होती है। और MPPCS का सवाल है ये, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों नेपाल से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन व रात एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों सिंगापुर शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और IAS 2008 में ये पूछा गया सवाल। पूरे निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर में दिया ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नामीबिया, थर्ड ब्राज़ील और फोर्थ चिली। उपरोक्त सभी किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इनमें से सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली सभी से होकर मकर रेखा गुजरती है। दोस्तों आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा मैक्सिको शहर से होकर नहीं गुजरती है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं भौगोलिक रेखा जाल कहलाती है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है, ये आप याद रखिएगा और SSC का सवाल था ये। और नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोलिविया इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलिविया जो है वो दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश? तो बोलिविया देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? तो 0.0 डिग्री अक्षांश इसका सही आंसर हो जाएगा, दीर्घतम अक्षांश है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम होती है? तो 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर बोल रहा है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यमा काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही कहलाती है। ग्रीनविच से होकर 180 डिग्री मध्यमा काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। 47 नंबर सवाल बोल रहा है, दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखाओं में टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि क्या? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूह को जैसी कैलेंडर दिवस में रखा जाए इसलिए बनाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है दोस्तों, कुछ देशों के विभिन्न भागों के एक दिन एवं समय को एक समान रखना इसका कारण है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण है एलुसियन द्वीप समूह इसका महान कारण है दोस्तों। और लास्ट 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या हो जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसका जवाब दोस्तों हम चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चाहे नहीं पता हो तो गूगल से सर्च करके दीजिए, आपको याद रहेगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। इसमें जीके के टॉप 50 और 50 प्रश्न और मैराथन क्लास भी चलता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था, और लाइक कीजिएगा इस कंटेंट को। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।